अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाखारी खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिकंदर खान। सिकंदर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बहुत अस्सलाम बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाहि व खबर टीवी को, बरकातहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया खबर टीवी को टाइम देने का। सिकंदर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है उनकी मकबूलियत में। खान साहब दिन ब दिन वो जलसे करते जा रहे हैं और हर जलसा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर शहर अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर गांव अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो क्या कहेंगे आप इन जलसों पे और इन खान साहब की मकबूलियत में? जलसों का तो इतना कहूँगा कि जिस रात खान साहब को हटाया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच से, तो उसी रात को अल्लाह ताला ने एक ऐसा करम किया कि अल्लाह ताला ने पूरी कौम को जगा दिया एकदम। और पूरी कौम जिस तादाद में निकली, जहाँ जहाँ भी निकली, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का करम है कि 26 साल की जद्दोजहद की, खुद मुख्तारी की जद्दोजहद में अल्लाह ने पूरी कौम को जगह दी खान साहब के लिए। और जहाँ तक बात है मकबूलियत की, तो खान साहब की मकबूलियत तो 25% थी हुकूमत में, जब हुकूमत से बाहर निकले तो वो 75% हो गए, और ये इंशाल्लाह मजीद आगे तेजी से बढ़ेगी और क्रॉस करेगी। जहाँ तक बात है जलसों की, तो जलसों में तो रिकॉर्ड टूटते हैं, जैसे कि मियावाली में उन्होंने पहला जलसा किया था आज से तकरीबन 26 साल पहले, 2002 में, करोड़ों से लोग थे। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि खान साहब अभी आपका क्या प्लान है, आप इलेक्शंस के लिए खड़े हैं, आपको कौन वोट देगा? कहता है अभी मेरे वोटर जो है ना वो छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे तब वो मुझे वोट देंगे। तब वो हमारे बड़े होने का इंतजार कर रहे, 26 साल हो गए, तो वो जद्दोजहद कर रहे। फिर लाहौर में उन्होंने जलसा के 30 अक्टूबर को, आज से 11 साल पहले उन्होंने किया था, जिसमें लाखों लोग निकले। और उसके बाद फिर 2014 में किया, फिर 2018 में किया, फिर 2019 में किया। तो ये तकरीबन रिकॉर्ड्स टूटते जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे लोग इनका वेलकम करेंगे, क्योंकि लोगों को नजर आ गया है कि कौन सच पे खड़ा है, हक पे खड़ा है। तो लोग तो अब जान गए हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पुराना दौर तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस आ गई है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। सिकंदर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए बहुत सी पार्टियां आ रही हैं और कोशिश कर रही हैं, और लंदन में भी मीटिंग हो रही है और पूरी दुनिया उनको देख रही है। आप समझते हैं क्या ये पार्टियां परेशानी के आलम में हैं? परेशानी तो में तो है, क्योंकि लंदन ये क्यों जाते हैं, परेशानी में तो है, मुझे तो अभी से डर है। क्योंकि परेशानी में ये लोग इसलिए हैं क्योंकि इनका तो मरकज ही लंदन बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत तो अब इस्लामाबाद से हटा के लंदन हो गया है। क्योंकि लंदन में एक नाअहल बंदा बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, जो कि अदालत से भागा हुआ है इश्तिहारी, वो भी उसके साथ है। तो ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते। अब इनके जलसे खुद देख लें, इनके हर जलसा जो होता है बशा में, 4 बजे का वक्त दिया गया था और कारकुन कह रहे थे हम 9 बजे आए, हमसे इन्होंने 12,000 रुपये लिए। ये लोग लोगों को किराए में लाते हैं, हमारे लोग खुद चल कर जाते हैं। ये फर्क है हमारे और इनमें। इनका जलसा सवाबी का था, उसमें 3,000 लोग थे, मैं कह रहा हूँ 3,000 लोग थे, थोड़े से लोग थे। क्योंकि ये लोग कहते हैं हमसे पैसे लिए गए, हमें लाया गया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलाया गया। क्योंकि वहां से चीखें भी फिर मरियम नवाज को मिली थी कि बिरयानी बिरयानी। जब तक इन्हें बिरयानी नहीं मिली, ये लोग फिर वो दिमाग इनका काम नहीं करता। तो इनके दिल से फ्लॉप है, फ्लॉप शो, फ्लॉप फिल्म की तरह है। जब एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो लोग कहते हैं ये देखिए रेटिंग गिर रही है मार्केट में, तो इनकी भी मार्केट में, मिलन की भी मार्केट डाउन हो रही है इंशाल्लाह। पीटीआई की मार्केटिंग ऊपर जा रही है, इनकी नीचे जा रही है। तो ये फर्क है। अच्छा सिकंदर खान, यहाँ पीटीआई की हुकूमत में जो है ना 1 रुपया भी बढ़ता था और कहते थे जी महंगाई अरूज पर है। आज आटा महंगा हो गया और चीनी महंगी हो गई। मुर्गी जो 300 रुपये किलो मिलती थी वो 600 रुपया, 550 रुपये किलो मिल रही है। ये आप समझते हैं कि ये आवाम के साथ जुल्म है बहुत बड़ा? आवाम के साथ तो जुल्म है ही, क्योंकि ये तो अमेरिका की इम्पोर्टेंट हुकूमत है, हम इसे नहीं मानते। इन्होंने कीमतें बढ़ाई, ये तो बड़ी चीखें मारते थे कि महंगाई मकाओ मार्च हम करेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद डॉलर को 190 तक लेकर गए हैं। और खुद कर्जे, इनको 3 मुल्कों ने कर्जा नहीं दिया, सऊदी अरब ने नहीं दिया, तुर्की ने नहीं दिया, और यूएई ने नहीं दिया। क्योंकि उन्हें पता है, मैंने ट्वीट भी किया, इन्होंने पाकिस्तान को इतना बेरोजगार कर दिया, सबको इतनी महंगाई कर दी कि कोई भी मुल्क इनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ट्वीट भी आज किया है इस हवाले से, और कहा है कि लोगों में अब अवेयरनेस आ गई। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये लोग तो पहले बहुत चीखते थे, कहाँ गए वो सहाफ़ी, माइक पकड़ कर लेके जाते। खान साहब भी कहते थे जलसों में, कल जलसे में कहा, ये कहाँ है वो सहाफ़ी जो माइक पकड़ के हर मार्केट में जाते हैं, देखे महंगाई हो गई, ये हो गई। आज तो मुझे वो सहाफ़ी नहीं दिखाई दे रहे। यही वजह है, सिकंदर खान, क्योंकि इन्होंने जक़ात। बहुत जुल्म किया वहाँ पे।
جی زکوٰۃ لفافہ صحافیوں کی اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی چترول ہو رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں. آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کے سب سے بڑا داغ ہے جو زکوٰۃ لفافہ بالکل صحافی؟ ہے. بالکل بالکل ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ خان صاحب پر چیخ مارتے تھے کہ خان صاحب کے دور میں یہ فلانا مہنگا ہو گیا، یہ چیز مہنگی ہو گئی. اب جب خود چیزیں بڑھتی جا رہی قیمتوں میں، یہ خود لوگ کیوں مارکیٹ نہیں جا رہے؟ ڈر ہے نا کہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے اس لیے. اور سوشل میڈیا تک جہاں تک بات ہے، ٹویٹر پر تو ان کو تنقید ہوگی. سلیم صحافی کو کتنی تنقید ہوگی ٹویٹر پر. وہ خود کہتا ہے، ایک ٹویٹ اس نے کی ہے کہ میری ماں تو زندہ ہے مجھے دعائیں دینے کے لیے، لیکن خان کی ماں نہیں ہے اس کو دعائیں دینے کے لیے. تو میں نے اس ٹویٹ کا جواب اس کو ریٹویٹ کر کے کہا کہ اس کے 7 لاکھوں کروڑوں ماؤں کی دعائیں ہیں. تو ہمارے ساتھ تو ایک میں اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں مائیں ہیں دعائیں دینے کے لیے. تو ان کی تو ہر جگہ چترول ہوگی، جہاں بھی جائیں گے یہ لوگ ذلیل ہوں گے. سکندر یہ خان، لفافہ اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی ہے، ڈالر 190 کا ہو گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج 1100 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو اس وقت پریشان کے عالم میں، لندن میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کے بعد پاکستان میں جو حکومت ڈسمس ہونے جا رہی ہے، اسمبلیاں توڑنے جا رہی ہیں؟ ان کی حکومت تو ختم ہوگی، ضرور ختم ہوگی، کیونکہ لوگوں کا جس طرح میں غصہ دیکھ رہا ہوں، لوگوں کا جو جنون میں دیکھ رہا ہوں، لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں. لوگوں نے اب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کی نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے خود قیمتیں بڑھائی ہیں. ان کی خود مرزا اسماعیل کہتے تھے کہ اب ہم عوام کے ساتھ کوئی ریلیف نہیں کریں گے. جو عمران خان نے عوام کو ریلیف دیا تھا، آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز کی تھی، انہوں نے وہ کنڈیشن مانی تھی، لیکن خان نے نہیں مانی تھی. جو خان صاحب نے کیا تھا عوام کے لیے، وہ اب ریلیف کم ہوتا جائیں گے. خود سے سٹنگ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اب عوام کو 5 یا 6 دنوں میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. تو یہ خود عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ عوام کی عدالت میں، وہ چیلنج کرتے ہیں خان صاحب کو کہ آؤ نا عوام کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں بات کرو. خان صاحب تو عوام کی عدالت میں پہلے سے سرخ ہوتے ہیں، اب بھی سرخ ہوئے ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. لیکن پھر بھی یہ جب عوام کی عدالت میں جائیں گے نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف بڑھ کے ماریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. ان کی بڑکوں کی وجہ سے چیئرمین واپڈا نے بھی ریزائن دے دیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئی ایم ناٹ ورکنگ انڈر دا لیڈرشپ آف دیز گروپس اینڈ کریمنلز اینڈ کرائم منسٹر. مطلب میں اس کے نیچے کام نہیں کر سکتا. وہاں کے 20 مزدوروں نے بھی استعفیٰ دیا. وہ جب وہاں پہ گئے تو اس کو ڈیم کے چیئرمین واپڈا نے کہا تھا کہ یہ سر، یہ منصوبہ جو ہے یہ 7 سال کا ہے، یہ 7 سال میں. تو اس نے کہا 2 سال میں بنا لیں. کہتے ہیں سر یہ امپاسبل ہے کہ ہم 2 سال بنا لیں. تو اس نے فوراً وہاں سے ریزائن کر دیا. تو یہ ان کی غفلت ہے. جو پروجیکٹ 7 سال میں بننا تھا، یہ چاہتے 2 سال میں بنے، کیونکہ یہ اشتہاروں میں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اشتہاروں میں ہماری ترقی. اگر ریئل میں ان کی ترقی دیکھیں تو زیرو ہے، زیرو زیرو. سکندر خان، شیخ رشید نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ سے روکنے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف ظلم نہیں، ان کو ووٹ سے اوورسیز روکنے؟ کے خلاف تو جرم ہے. ان کو کیوں ووٹ سے روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اوورسیز سارے پاکستانی جتنے بھی محنتیں ہیں وہ سارے عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ٹائیگرز ہیں. وہ اس لیے خان صاحب کے ساتھ ہے کیونکہ وہ آنکھ بند کر کے خان صاحب پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جب سے اوورسیز کا یہ لوگ ووٹ بند کرنے کی کوشش کریں، شیخ رشید نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، کیونکہ یہ حق ہم نے دیا ہے انہیں، ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے، پچھلی گورنمنٹ نے. تو ایک اس قانون کے تحت میں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ انڈر وچ لا یو ہیو بین ریموڈ دا رائٹ آف اوورسیز پاکستانی امپورٹنٹ حکومت نامنظور. یہ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا؟ ان کو ڈر لگا ہوا ہے. ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی کا ووٹ آ گیا نا تو وہ خان کے حق میں آئے گا. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے گا، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا جتنا بھی پیسہ تھا سارا کچھ بینکوں سے نکلوا کے اپنی جیب میں رکھا ہے، اور ایک بھی پیسہ بینک میں نہیں رکھا، اور ایک بھی ریمیٹنسز پاکستانی بھیجنا چاہتے. کیونکہ اگر یہ لوگ بیچیں گے، میں نے ٹویٹ بھی اس حوالے سے کیا کہ اگر انہوں نے ایک بھی پیسہ بھیجا تو سارا پیسہ یہ لوگ چوری کر لیں گے، اپنی جائیدادوں میں لے کے جائیں گے اور اپنے بینک اکاؤنٹس میں رکھیں گے. ان کے ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور پھر کہتے ہیں ہم پر جو سیلاب کے دوران کے پیسے ہم نے کھائے ہیں، جو کیلب ریفنڈ کے ہم نے پیسے کا، وہ تو ثابت کرے، وہ تو عدالت میں کیس پڑا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے عدالت سے آرڈر لیا ہوا ہے. ایف آئی اے میں ان کا ایک کیس پڑا ہوا ہے، جو کہ زمینوں کے جو اشینا اسکینڈل کا کیس پڑا تھا، وہ پینڈنگ ہے. لیکن انہوں نے وہ کیس بھی ختم کر دیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم اس میں نہیں ملزم ہیں، لیکن یہ ان کو ملزم نہیں ڈکلیئر کیا، کیونکہ ایف آئی اے میں بھی ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک ادارے میں انہوں نے اپنے لوگ بیٹھائے ہوئے ہیں. سکندر، الیکشن کمیشن کے جج کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا ہے کہ آپ اگر ایک کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتے آپ فارغ ہو جائیں. جسٹس عطا اللہ میمن کی ریمارکس ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو نئے جج ہیں، جس کو پی ٹی آئی پہ اعتراض ہے، خان صاحب کا اعتراض ہے، اس کو ہٹا دیا عہدے سے، فارغ کر دیا اسے. اب اس کی جگہ ایک نیا بندہ آئے گا جس پر
अब ये लोग सोचेंगे कौन सा नया बंदा लाए, लेकिन जो बंदा भी लाए एतमाद का बंदा होना चाहिए, ट्रस्ट का होना चाहिए। सिकंदर खां, अच्छी खबर तो आने शुरू हो गई है। सुनने में कहा जा रहा है कि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं और काफ़ी लोग और काफ़ी तजिया करीदार साथियों ने बाकायदा इसकी पेशन गोई कर दी है कि बहुत जल्द इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। आप समझते हैं कि बहुत जल्द असल में ऐलान जहां होने तक वाला बात है जल्द इलेक्शन होने की, ये तो मरीम नवाज साहिबा ने भी कल सवाबी के जलसे में कहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए तो अच्छा होगा। इनके सेटिंग मिनिस्टर जो कि वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने खुद कहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। उन्होंने भी डिमांड की अपनी पार्टी से कि जल्द से अगर हमारे से कुछ काम नहीं होता तो इससे अच्छा है। उन्होंने शहबाज शरीफ को खुद कहा है कि जनाब वाला अगर आपसे काम नहीं हो रहा, आपसे हुकूमत नहीं चल रही, तो फौरी इलेक्शन कराएं। तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, जल्द से जल्द इलेक्शन हो, मैं यही चाहता हूँ। और मैं इन इतना परेशान हूँ कि कल इन्होंने एक जोर जबरदस्ती तरीके से उमर चीमा साहब को अपने ओहदे से हटा दिया। ये गलत काम है, इन्होंने गलत काम किया है। उसको किस ओहदे, जब तक सदर कोई फाइल अप्रूव ना कर ले तब उनको कोई नहीं हटा सकता गवर्नर को, लेकिन इन्होंने जोर जबरदस्ती करके उनको हटा दिया। लेकिन उमर चीमा ने कहा कि मैं इनका मुकाबला आखिरी दम तक करूंगा इंशाल्लाह, मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं, मैं अगर चाहता ना तो सदर को तो गवर्नर बिल्कुल। हाउस के बाहर मैं चाहता अगर 20,000 लोग भी निकाल सकता, लेकिन मैंने नहीं निकाले क्योंकि लोगों में खून और इंतशार फैलेगा, इसलिए मैंने नहीं निकाले। कल उन्होंने ट्विटर पे स्पेस में भी कहा कि मैं अगर चाहता ना तो मैं 20,000 लोगों को गवर्नर हाउस के बाहर भी लाकर मार्च करवा सकता था उन पे, लेकिन मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, फिर इंतशार फैलेगा, फिर लाठी चार्जों का, फिर हमारे कारकुन मार खाएंगे। इस वजह से मैंने उनको नहीं निकाला। सिकंदर खां, इनको सदर को अख्तियार है कि वो गवर्नर को हटा सकते हैं। गवर्नर के रूल है और वो सिर्फ सदर ही हटा सकते हैं। पाकिस्तान के रूल के मुताबिक तो बाकी वजीर आजम को तो अख्तियार नहीं है इस चीज़ का। वो रेफर कर सकता है सदर को। क्या ये कानून के असल खुला खिलाफ असल नहीं है? में इन्होंने शहबाज शरीफ ने सदर को रेफरेंस भिजवाया कि आप उमर चीमा साहब को बतौर गवर्नर पंजाब हटा दें। तो आरिफ अलवी ने ऐसा काम किया कि वो जो रेफरेंस उन्हें मिला था उमर चीमा को हटाने के, उन्होंने वो कागज फाड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। कहता है मैं किसी भी सूरत उमर चीमा को नहीं हटाऊंगा। खान साहब ने फिर ट्वीट किया उस हवाले से, मेरी टीम के सारे खिलाड़ी, तो 8 खिलाड़ी आउट हो गए मेरे समेत, लेकिन 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी भी डट कर रहे हैं। एक आरिफ अलवी कड़ा है, आरिफ अलवी को शाकिल मुश्ताक का टाइटल दिया है, और एक जो मुशीम है उसको वसीम अकरम का खिताब दिया कि ये दोनों मेरे बैट्समैन रह गए, इंशाल्लाह ये आखिरी गेंद तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब आरिफ अलवी तो 2023 तक सदर बरकरार है, मुझे यकीन है। और उमर चीमा साहब की जहां तक बात है तो वो इंशाल्लाह अदालत में केस करेंगे तो उनकी सीट फिर बहाल होगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त जो गवर्नर पंजाब के साथ हुआ है और ऐसे पुलिस लगाई गई है जैसे कि किसी बड़े क्रिमिनल के लिए लगाई गई हो, ऐसे पुलिस का और असल में बड़े इन कानून का आपने इस्तेमाल आबिद करना। बॉक्सर की रिपोर्ट देखी है? जी। आपने आबिद बॉक्सर की रिपोर्ट तो पढ़ी होगी, 2016 में जो हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में पड़ी थी, वो उसका फैसला ये आया था कि इन शरीफ खानदान ने पुलिस में कुछ ऐसे लोग भर्ती किए थे जो कि क्रिमिनल्स हैं, इनको पैसे देकर भर्ती कराए गए। तो वाकई पंजाब की पुलिस को ये लोग गुलूबट बनना चाहते थे, जिस तरह 2014 में इन्होंने मारपीट के गाड़ी की शीशे वगैरह तोड़े, खान साहब के कंटेनर पर पत्थर मारे थे, उसी तरह के ये लोग गुलूबट की फोर्स बनाना चाहते हैं। ये लोग पुलिस को डिपोलिटिसाइज नहीं करना चाहते, असल में ये लोग खुद पुलिस को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आज जो जेएलएम के जलसे के वापसी के बाद जो खान साहब एक आईजी से मिले थे जेएलएम के, उन्होंने खुद कहा कि मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, आप अपना मार्च पुरअमन तरीके से कीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारी तरफ से आपको फ्री ग्रीन हैंड है, आप आराम से जाइए, आपका काफिला आराम से जाएगा। कोई भी अगर तोड़ फोड़ हुई तो जिम्मेदार मैं हूँ, कोई हमला हुआ मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन इनके ऑर्डर्स मैं नहीं मानूंगा। नौकरी जाती है तो जाए, मुझे परवाह नहीं है। अ, सिकंदर खां, बहुत से जो इस वक्त लोग हमें ट्वीट कर, लोगों ने हमें पैगाम दिए कि बाहर बैठा अगर मुलजिम वो बाहर बैठा मुजरिम पाकिस्तान चला सकता है तो बाहर बैठा पाकिस्तानी वोट क्यों नहीं दे सकता? सवाल सवाल दोबारा कीजिएगा जरा दोबारा। बाहर बैठा मुस्लिम वो मुल्क कह रहे हैं चला कि सकता है बाहर तो क्या जी दोबारा हाँ, तक? आप मुझे बताएं जो पाकिस्तान ये में असल जो में मुजरिम है वो मैं तो इसका बाहर जवाब बैठा, आसान है। अगर मुल्क जी बाहर जी, बैठा इसका मुजरिम आसान। पाकिस्तानी पाकिस्तान चला सकता है तो बाहर बैठा पाकिस्तानी वोट क्यों नहीं डाल सकता? उसको हक क्यों नहीं दिया जा रहा जबकि उनके रेवेन्यू जो पाकिस्तान की असल रीढ़ की में हड्डी समझी जहां जाती है? तक वोट का फैसला
जहाँ तक वोट का फैसला है ना, मैं अब वोट का कह रहा हूँ, ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानी से इस, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि ओवरसीज सारा पाकिस्तानी खान साहब पे ट्रस्ट करता है, खान साहब पे आंख बंद करके ट्रस्ट करता है। वो ये कहना चाहते हैं कि खान साहब के दौर में जब भी हमने पैसे भेजे तो हमारे पैसों की कदर हुई, हमारे फैमिलीज को पहुंची, और उस पैसों से हमारा मुल्क चला है। और जब से ये इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है, इनको इन पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा लंदन में इनके दफ्तर के बाहर मुजाहरा हुआ, पुरअमन मुजाहरा था, कोई पुलिस ने किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया, किसी ने। और ये जो बाहर बैठा, ये मुजरिम बैठा हुआ, ये भगोड़ा, मानसूल से भगोड़ा जिसे मैं कहता हूँ, ये अपने आप को अल्ताफ हुसैन समझना चाहता है। ये कहता है कि कराची को जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने डराया था, धमकाया था कि मैं कराची को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये अल्ताफ हुसैन 2 बन रहा है। तो ये नून लीग लंदन और नून लीग पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। और नून लीग में खुद 3 ग्रुप हैं, एक शहबाज का ग्रुप है, एक मरीम का, एक हमजा का, एक नवाज का, तो 4 ग्रुप हैं नून लीग के। तो ये लोग खुद अलग अलग स्टेटमेंट हैं इनकी, क्योंकि इनकी राय मुख्तलिफ है। जो इनके जो वजीर दाखिला जिन्होंने आज धमकी दी है कि खान साहब 20 क्या, मैं 20,000 लोग भी नहीं ला सकता इस्लामाबाद में, ये तो इसको तब पता चलेगा जब पूरी आवाम जब इसके खिलाफ निकलेगी ना, तब इसको पता चलेगा, क्योंकि इसने खुद फैसलाबाद में कत्ल किए लोगों को। इसने हक नवाज जैसे कारकुन को, जो कि 2014 में एहतजाज कर रहा था पीटीआई फैसलाबाद के लॉकडाउन में, उसको बेदर्दी से मारा इसने, शहीद किया। लेकिन फिर भी उसके घर वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर वहाँ पे बैठ कर पाकिस्तान की और उसकी फौज के खिलाफ बुरा भला कह रहा है, तो ये खुद अपनी तकरीर खुद बैन करवाएगा। और ये अपने आप को अल्ताफ हुसैन बनाना चाहता है, जो बाहर बैठा मुझे बैठा, ये अपने आप को अल्ताफ हुसैन समझता है अपने आप को। अच्छा, कुछ इदारों पर हमारे सियासतदान जो इस मुल्क के सियासतदान हैं वो कुछ इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। वो इदारा हमारा पाकिस्तान का वो शख्स हाजिर सर्विस, वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बदतरीन शिकस्त दे देता है और चाय की वहाँ प्याली पीता है। और कल हमारे सियासतदान उसको कहते हैं कि उसको खूटे लहन लगा दिया। ये क्या आप समझते हैं कि ये तौहीन नहीं है उस इदारे की? असल में ये लोग जिस इदारे पर अटैक करते हैं ना, तो इन पर खुद तौहीन अदालत तो लगती नहीं है, अगर लगती है तो फिर अगर नायल हो जाए तो फिर कहते हैं कि हम पर क्यों लगे। अब जैसे कि तरलाल चौधरी की अगर आप स्टेटमेंट देख लें आज से 5 साल पहले, वो क्या कहता था जड़ावाला में, कहता मियाँ साहब जब जलसे में थे तो वो कहता था मियाँ साहब इन जजेस को पकड़े, उनको बाहर निकाले, आपके खिलाफ जिन्होंने फैसला किया है। तो उस 5 साल के लिए बैन लगा उसे, 5 साल। और फिर वो आके लाइव टीवी शो पर भी आकर, काशिफ अव्वसी के शो में हो गए या अरशद शरीफ के शो में हो गए या साबिर शाकिर के शो में हो गए, हमेशा फौज और अदालत के खिलाफ बुरा भला कहते हैं। अब जैसे कि ये लोग कहते हैं ना कि खान साहब ने कल जन्म के जलसे में पाक फौज को मीर जाफर और मीर सादे का, असल में उन्होंने फौज को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब मीर जाफर है, मियाँ बड़े मियाँ साहब, और छोटे मियाँ साहब मीर सादे के हैं। तो उन्होंने उन्होंने टारगेट किया, फौज के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये खुद इदारों पर हमले करते हैं, इनकी स्टेटमेंट, इनके अगर पुराने अगर आप वीडियो देखें सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इन्होंने कैसे हमले कराए हैं। एक सिटिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार को इन्होंने हाउस अरेस्ट कराया था उस वक्त में। ये तकरीबन 1987 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये पहले इन्होंने खुद हमले कराए हैं इदारों पर। अच्छा, पहले की निस्बत से और खान साहब की मकबूलियत में, नौजवानों में, बुजुर्गों में मकबूलियत का इजाफा होता जा रहा है। मुलाकात का सिलसिला भी बहुत लोग तड़प रहे हैं। आप समझते हैं कि ये खान साहब की मोहब्बत और ऐसे ये मकबूलियत में इजाफा हो रहा है? मकबूलियत में तो इजाफा इंशाल्लाह और भी होगा, इससे तेज होगा। जहाँ तक बात है मुलाकातों की, तो जो आज एक बच्चा मिला है खान साहब से, लकी मरवत से आया हुआ, उसकी जो मैंने क्लिप जी देखी हाँ। अपना बात, जिसमें वो रोता हुआ कह रहा था कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा मिला दे, एक दफ़ा मिला दे, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं खान साहब से मिलूँ। हालांकि वो बच्चा मुझे पता नहीं क्या बीमारी उसको, लेकिन वो सांसी लंबी लंबी रह रहा था। लेकिन आज अल्लाह का करम है, आज वही बच्चा खान साहब से मिलने पहुंच गया इस्लामाबाद, गौहर खटक के जरिए। और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कराची के एमपीए ने बहुत अच्छा काम किया और उसके ज़रिए उनकी मुलाकात हो गई। अगर ये मैं वहाँ पर होता ना उस बच्चे की जगह, तो मैं भी यही करता, मैं भी खान साहब के साथ मिलता, बैठता, हंसता, मजाक करता, सबसे मिलता, हर एक लीडरशिप से मिलता, एक एक मिनट के लिए सबसे मिलता। तो उस बच्चे को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसके सब्र ने असर किया, और उसने सब्र किया, और वो आज ही खान साहब से आज फिर भी मिल गया। और खान साहब ने कहा कि मैं तुम्हें नौजवानों का, छोटे बच्चों का, जितने भी तुम्हारे इलाके में जो बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के, तुम्हें अपने इलाके के बच्चों का टाइगर फोर्स का चेयरमैन मैं बना रहा हूँ। तुम इन बच्चों को ट्रेन करो और इनमें शऊर पैदा करो। तो उसने कहा इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं।
जी तो जहाँ तक बिल्कुल। बात है ये इसलिए मकबूलियत बढ़ी है क्योंकि जब से ये नई ऐप आई है ना, जब खान साहब हुकूमत से गए हैं तो इन्होंने मेंबरशिप कैंपेन, तो पहले लोगों के लिए खान साहब पहुंच जाते थे हर एक शहर में, कार्ड देते लोगों को रेड एंड ग्रीन कलर का। अब इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि मेंबरशिप को इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन सिस्टम कर। अब इन्होंने एक ऐसी ऐप लॉन्च की है जिसे कहते हैं पीटीआई आता है, वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप उसे इंस्टॉल करें। अगर आप पाकिस्तान की शहरी हैं तो आप लोकल पाकिस्तानी मारें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी मारें। उस पर अपना नाम लिखिएगा, CNIC शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखिएगा, अपना मोबाइल का नंबर लिखिएगा, फिर जिस जो सी आपकी आईडी अगर जीमेल की है, फेसबुक की, वो लिख लीजिए, उसके नीचे पासवर्ड लिख लीजिए, और फिर दोबारा CNIC नंबर लेकर फिर अपने आप को जो टर्म्स होती हैं, जो शराइत होती है, वो एग्री कर लें और रजिस्टर मार दें। तो फिर आपको वो मैसेज जब आप कर लेंगे तो फिर आपको मैसेज आएगा कि यू आर नाउ रजिस्टर्ड एज पीटीआई मेंबर। तो इसमें तकरीबन हजारों नहीं, अरबों की तादाद से लोगों ने रजिस्टर कर लिया, नौजवानों ने, मैं भी उसमें से हूँ। मैंने कल रजिस्टर किया है तो मुझे मैसेज आया कि वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ पीटीआई मेंबर। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब जो भी जहाँ भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगी, उसका मुझे इल्म होगा, जहाँ जहाँ एक्टिविटीज होगी अच्छा मुझे मुलाकात। सबका इल्म जी होगा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम है क्योंकि खान साहब को अब शहरों में बड़ी गर्मी में नहीं जाना पड़ेगा। अब लोगों की आसानियां पैदा की, क्योंकि खान साहब जब पहले मेंबरशिप कैंपेन करते थे वो शहरों में जाते थे तो वो कहते थे गर्मी में मैं तकता था क्योंकि सख्त गर्मी होती थी। अब इन्होंने एक आसान काम किया, अब मोबाइल फोन के जरिए हम, अब पहले सिस्टम ये होता था कि आप 888 पे SMS करते थे शनाख्ती कार्ड पे, आप मेंबर बन जाते थे। अब एक ऐप के जरिए आप मेंबरशिप बन सकते हैं पीटीआई के, घर बैठे बैठे आप मेंबर बन सकते हैं। जी। अच्छा ये आपने मुलाकात की बात की तो उन्होंने बच्चे की हमारे पास भी पिक्चर आई है, वो खान साहब जो है ना उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हाँ ये मैंने देखी है, ये बच्चे, इस बच्चे को तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये तो मुझसे भी 100 कदम आगे निकल गया, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा मैं भी यहाँ पढ़ूंगा खान साहब के साथ इंशाल्लाह। मुझे यकीन है इंशाल्लाह, क्योंकि खान साहब बच्चों के, क्योंकि बच्चे तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और बच्चे तहरीक इंसाफ की फौज हैं। क्योंकि हम जैसे अगर अपने बड़ों को सबक नहीं देंगे तो कौन देंगे। अब ये बच्चा अपने घर के जहाँ भी इसके रिश्तेदार होगा, चाहे वो नून लीग से, वो खुद पीटीआई में मुंतकिल हो जाएगा और इससे कहेगा कि देखें आ जाए, इससे ये कहेगा उन्हें कि आ जाओ पीटीआई में, ये सब कुछ खत्म हो तो पीटीआई में शामिल हो। तो ये बच्चों की मखसूस फौज है और बच्चे ही तहरीक इंसाफ का फ्यूचर है, क्योंकि खान साहब इनके लिए लड़ रहे हैं। इस पर मैं इतना कहूंगा कि खान साहब इन जैसे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। बेशक। अपने बच्चों के लिए छोड़ो, अपने बच्चों को तो कुर्बान कर दिया अपने फूल जैसे बच्चों, लेकिन इन जैसे बच्चों के लिए वो लड़े, क्योंकि खान साहब कहते हैं मैं अपनी आने वाले नस्लों को लिए लड़ूं। और ये इंशाल्लाह आने वाले नस्लों की तहरीक का शुरुआत है, मतलब शुरू है। अब इंशाल्लाह अब जब ये अपने गांव जाएगा ना तो इसके सारे रिश्तेदार, इसके सारे दोस्त कितने खुश होंगे, कहेंगे इसे कि तुमने तो बहुत बड़ा अच्छा काम किया, हम जो काम 100 सालों में नहीं कर सकते तुमने एक दिन में वो काम कर दिया। तो ये सब इससे खुश होंगे। इस बच्चे को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इसकी जब रोने की वीडियो मैंने देखी एबटाबाद की तरफ से, मैं रो रो कर कहता कि मुझे एक मौका दें, एक मौका दें, एक दफा मुझे खान साहब से मिला दें। तो मैं गौहर खटक का शुक्रिया, फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने इस बच्चे का रिकॉर्ड मालूम किया, इसके वालिद से रब्ता किया और इसको फौरन बनी गाला ले गया। गौर खटक भी इस वीडियो में थे, अगर आपने देखा हो खान साहब के पीछे होते तो खान साहब को कह रहे थे ये है वो बच्चा जो आपके जलसे में रो रहा था। तो खान साहब ने उससे कहा अच्छा ये वही बच्चा है जो रो रहा था। तो खान साहब ने उससे पहले गले लगाए, 2 दफा गले लगाए और फिर उनके सर पे हाथ भी रखा और कहा कि ये है वो बच्चे जिन जो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है। तो इस सिकंदर बच्चे को मैं कहूँगा जी तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें सलाम करता हूँ, तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। जी सिकंदर खान, आखिर में पाकिस्तानी अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप जैसा जलसों में निकल रहे हैं, आपके जज्बो जुनून को सलाम है मेरा। इंशाल्लाह इसी जज्बे को लेकर आप इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड हमने शुरू किया है उसमें भी हिस्सा लीजिए। और मैं कौम को नौजवानों को खासतौर पर मुबारकबाद देता हूँ, अपनी बहनों को भी देता हूँ, नौजवानों को भी, कि हमने 5 मिलियन क्रॉस कर गए, हमारे मुकम्मल हो गए इस ट्रेंड पे ना, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। अब इस ट्रेंड को रुकना नहीं चाहिए, अब ये मजीद तेजी के साथ आपने आगे फैलाना है, जब तक इलेक्शन नहीं होता ये चलेगा। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब खान साहब फिर आएंगे और इंशाल्लाह हम नफल भी पढ़ेंगे और शुक्राने के नफल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं खुद खान साहब से मिलने जाऊंगा, उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करूंगा। और मैं पीटीआर आता है आपके हवाले से जो नौजवान जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनके लिए पैगाम ये है कि प्ले स्टोर पर जाइए, पीटीआर आता ऐप डाउनलोड करें, फिर उसके बाद रजिस्टर डायरेक्ट मारें। फिर उसके में अपना जो आप अगर पाकिस्तान के शहरी हैं तो आप लोकल पाकिस्तानी मारिए, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तो ओवरसीज मारिएगा।
پھر جب آپ کے پاس ایک پیج آ جائے گا کھل جائے گا، آپ کے نیٹ کے کنیکشن پہ ڈیپینڈ ہے، وہ پیج آ جائے گا، اس پہ آپ اپنا پورا نام لکھیے گا، پھر اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ لکھیے گا، پھر موبائل نمبر لکھیے گا، پھر آپ نے ڈسٹرکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے کہ سٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ اگر آپ شہر سے ہیں تو آپ سٹی ماریے گا، اگر گاؤں وغیرہ سے تو آپ نے ڈسٹرکٹ مارنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پورا پتہ لکھنا ہے، گھر کا پتہ سب کچھ لکھ کے پھر آپ نے اپنا جو CNC نمبر ہے وہ دوبارہ لکھنا ہے، جس آئی ڈی سے آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آئی ڈی لکھنی ہے، پاسورڈ لکھنا ہے، پھر آپ نے جو نیچے کنڈیشن دی ہے وہ اس پر ٹک مارنا ہے اور رجسٹر مارنا ہے۔ پھر آپ کو ایک میسج آئے گا کہ ناؤ یو ہیو سکسیسفلی بیکم